मैं हूं शारिफ इब्राहिम, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। 11 स्पेशल में आज का मुद्दा बेहद खास है क्योंकि हम बात करेंगे धनबाद जिले की, जहां क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। कोयला नगरी धनबाद में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सरेआम गोली मारी जा रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, खुलेआम कोयला चोरी की जा रही है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसे में व्यवसायियों में दहशत है, सड़क पर उतरने को वो मजबूर है। धनबाद में व्यवसायी दीपक अग्रवाल पर गोलीबारी के खिलाफ धरने पर बैठे कारोबारियों को बीजेपी का भी साथ मिल चुका है। धनबाद में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल, कोयला नगरी में कोई सुरक्षित नहीं, सरेआम गोलीबारी, मांगी जा रही रंगदारी, कोयला चोरों का आतंक, पुलिस मुकदर्शक। क्या कर रही पुलिस, क्यों नहीं रुक रहे अपराध? गैंगस्टर प्रिंस खान पर सिकंजा कब? देश भर में अमन चैन और व्यवसाय के लिए जाने जाने वाले कोयला नगरी धनबाद को आखिर किसकी नजर लगी? गुलजार रहने वाले बाजारों में ताला लटकने लगा। सरेआम गोलीबारी, रंगदारी, मर्डर से व्यवसायियों में दहशत है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। शहर में न सिर्फ व्यवसायी बल्कि जज और पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि अपनी सुरक्षा को लेकर व्यवसायी धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। हमारी मांग है कि प्रशासन सुरक्षा की गारंटी दे। व्यापारियों पर लगातार हमला हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए। सुरक्षा की गारंटी प्रशासन को देना चाहिए और प्रशासन इस चीज में पूरी तरह विफल है। लगातार जब व्यापारी का कोई आंदोलन होता है तो पुलिस प्रशासन वहां पहुंच कर यह कहता है कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप हमको कुछ समय दीजिए, हम आपको संतुष्ट करेंगे। लेकिन ये सारी बातें खोखली साबित हुई और लगातार व्यापारियों का दोहन हो रहा है और लगातार व्यापारियों के साथ ये घटनाएं घट रही है। गैंगस्टर का खौफ, कोयला चोरी का आतंक और कानून व्यवस्था ध्वस्त। पिछले 2 सालों में कोयला नगरी धनबाद की हालत बद से बदतर हो गई है। गैंगस्टर खुलेआम धमकी दे रहे हैं। रंगदारी नहीं देने पर खून बहाना आम हो गया है। पुलिस से न अपराधियों में डर है, न कोयला चोरी रुक रही है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर में गिरावट आई है, घटनाएं बढ़ रही है और किसी को भी आप ये कह सकते हैं सुरक्षा की गारंटी नहीं है। यहाँ पूरी तरह से अपराधियों का साम्राज्य स्थापित हो गया। वर्तमान सरकार झारखंड की पूरी तरह से निष्फल रही है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉलेसनेस तो एकदम भरा पड़ा है। वहाँ ऐसा पुलिस पदाधिकारी को भी पदस्थापित किया। ऐसे तो झारखंड में हेमंत सोरेन ने। पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज झारखंड में पुलिस वसूली में लगा दिया है। बाद में विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। ऐसे तो राज्य में है, लेकिन धनबाद की भयावह स्थिति है। सरकार चाह ले, पदाधिकारी चाह ले और अपराध नहीं रुकेगा जी। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? जितने क्रिमिनल्स है भाग करके बाहर निकल गए। वहाँ अपराधी का खौफ खत्म हो गया लोगों में। कि आने के बाद ही तो सब बड़ा घटना ज्यादा घटी है। घटना हुआ है, हर समय हुआ है, हर वक्त हुआ है, पर इनके आने के बाद अपराध चरम सीमा पर है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई सीमा नहीं है। और इनके आने के बाद यहाँ किस तरह से राजस्व का लूट हो रहा है, कोयला, लोहा, यहाँ पे हत्याएं बढ़ी है, यहाँ पे रंगदारी बढ़ा है। जेल से कैसे फोन आता है हर व्यवसाय को। हमें लगता है कि धनबाद में कोई सा व्यवसाय, कोई सा दुकानदार नहीं है जिसके यहाँ फोन नहीं पहुँचा है माफिया गुंडा का। इसलिए पहुँचा है रंगदारी के लिए। जब इतना बड़ा बड़ा घटना, एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों घटना इस तरह से होता है। एसपी अगर लायक नहीं है तो इसको तो हटा देना चाहिए सरकार को। एसएसपी रहने का 1 मिनट लायक नहीं है और इससे बड़ा भ्रष्ट एसएसपी तो धनबाद में कि पूरे झारखंड में, पूरे देश में नहीं कहीं पे होगा। है कि ऐसे जी रहे हैं और लग नहीं रहा है कि यहाँ पर इन लोगों का सुनने वाला कोई है भी कि नहीं है, कि भगवान भरोसे ही सब जी रहे हैं। यहाँ पर आए दिन इस तरह का घटना सुनने को, देखने को पेपर के माध्यम से भी मिल रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। इस तरह से लग रहा है कि करना नहीं चाहता है। शनिवार रात के करीब 8:30 बजे थे। बैंक मोड़ थाना से महज कुछ ही दूरी पर कार सेंटर मोटर पार्ट्स दुकान के मालिक दीपक अग्रवाल को गोली मार दी गई।
गोली गर्दन और ठुड्डी पर लगी। पश्चिम बंगाल के अस्पताल में भर्ती दीपक अग्रवाल की हालत अब गंभीर बनी हुई है। इस घटना के पीछे गैंगस्टर प्रिंस खान का नाम सामने आ रहा है। वहीं घटना के बाद कोयलांचल में फिर मेजर के नाम पर पर्चा वायरल हो रहा है, जिसमें व्यवसायियों को अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। ऐसे में पुलिस के खिलाफ व्यवसायियों में आक्रोश है। दूसरी ओर पुलिस का रटा रटाया जवाब कि नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। व्यवसायियों से अपील है कि थोड़ा धैर्य से काम लें, हम उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो झारखंड के आंकड़े के मुताबिक धनबाद में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। चोरी बढ़ी है, मर्डर, रंगदारी, गोलीबारी भी बढ़ी है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, यानी कोयला नगरी में कोई सुरक्षित नहीं है। लेकिन पुलिस आंखें मूंदे बैठी हुई है। अधिकारियों की लापरवाही से सरकार बदनाम हो रही है। ऐसे में आखिर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आखिर क्यों नहीं हटाए जा रहे लापरवाह अधिकारी? न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक और बंटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धनबाद के जिला प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं। किसी को भी धनबाद की विधि व्यवस्था के साथ खिलवाड़ की छूट नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं, मैं भी गंभीर हूं और किसी को भी इस तरह का आतंक और उपद्रव करने का छूट नहीं दिया जा सकता है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी और उसको विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको कड़ी से कड़ी सजा माननीय न्यायालय से निर्धारित भी होगी। जो भी अपराधी इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं, या तो वो सावधान और सुधर जाएं और नहीं तो फिर जो है उसके क्रिया के विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया भी होगी। तो धनबाद में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अगर बीजेपी के, आजसू के या विपक्ष के कहा जाए, विपक्ष के अगर नेता इस बारे में कहते हैं तो कहा जाएगा कि वो अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। उनका काम है कि सत्ता पक्ष को घेरा जाए तो वो घेर रहे हैं। लेकिन व्यवसायी अब कहीं ना कहीं दहशत में है और व्यवसायी अब खुलकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं। तो व्यवसायियों की आवाज को सुनना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है और पुलिस अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रही है, जिस वजह से व्यवसायी जो है वो विरोध कर रहे हैं, वो सड़कों पर उतरने को बाध्य हो रहे हैं। प्रिंस खान एक बड़ा नाम है अपराधी जगत में, धनबाद का, वासेपुर का, जो वीडियो बनाकर दहशत फैलाने की कोशिश करता है, व्यवसायियों से रंगदारी ले रहा है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार आज तक नहीं कर पाई है। पुलिस को भी वो धमकी देता है। ये पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी है। दूसरी तरफ जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वो लगातार आपको हम दिखाते रहते हैं। जो वर्तमान में अपराधी घटना हुई है, एक व्यवसायी को गोली मारी गई। बहरहाल अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अशोक, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को भी बता रहा था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, विपक्ष के अगर लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं या विधि व्यवस्था फेल हो चुकी है इस बात को कहते हैं तो कहा जाएगा कि वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब तो व्यवसायी विरोध कर रहे हैं, व्यवसायी आंदोलन के मूड में है। अशोक, आपने सही कहा सारिक। देखिए, जो व्यवसायी यहाँ के हैं पूरी तरह से त्रस्त हैं। आज आए दिन लगातार कोई धमकी दे देता है, कोई बम फेंक देता है, कोई गोली मार देता है, यानी पूरी तरह से त्रस्त हैं। ये बेचारे को अब जो है, अब क्या कहा जाए कि खाए बिना लोग हैं, मर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने जो ऐसे ऐसे व्यवसायी यहाँ पे हैं जो 10 लोगों को नौकरी दे रखे हैं, लेकिन उन पे भी पूरी तरह से जो है स्थिति उनकी भी खराब हो गई है। हमारे साथ खुद मौजूद है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सचिव, आपका शुभ नाम क्या हुआ? लोकेश अग्रवाल। लोकेश जी, जिस तरह घटनाएं घट रही हैं और आप लोग पूरी तरह से प्रशासन के न्याय के गुहार लगाए हुए हैं, तो किस तरह आप लोग को क्या सुरक्षा चाहिए और कैसे आप लोग यहाँ वर्क करते हैं? देखिए, हमने पहले भी मीटिंग करी थी। प्रशासन ने 15 दिन का समय लिया था कि 15 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी और व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया करवा दी जाएगी। लेकिन ये 20-25 दिन बाद पुनः ये बड़ी घटना हो गई है और इसमें आज हमारे एक व्यापारी को गोली लगी है जो मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। व्यापारी सिर्फ एक ही मांग कर रहा है, लोग इतने जो है यहाँ से सरकार को टैक्स भी देते हैं,
सब कुछ करते हैं, लेकिन रंगदारी टैक्स कौन सा है? रंगदारी टैक्स कहाँ से आ गया? देखिए, व्यापारी जो है टैक्स देता है, सरकार का टैक्स जमा करने वाला नौकर है, लेकिन व्यापार सुगम और सरल व्यापार के लिए व्यापारियों को सुरक्षा की जरूरत है, जो उसको सरकार को मुहैया करवाना चाहिए। तो किस तरह का सुरक्षा चाहिए आप लोगों को? किस तरह का सुरक्षा व्यापारी अपना व्यापार करें, निडर होकर के व्यापार करे। गुंडा तत्व 15 दिन पहले एक एसएसपी साहब ने मिला था, आपसे मुलाकात आप लोगों से की थी और स्वयं वो आए थे आपके बैठक में भाग लेने के लिए, और उन्होंने कहा था कि हमें 15 दिन का समय दीजिए। तो उस समय में हुआ क्या? नहीं, कुछ कार्रवाई हुई थी, कुछ लोग पकड़े भी गए थे, लेकिन कल की घटना से लगता है कि ये नाकाफी था। तो आज जो आपकी बैठकें हुई है, इस बैठक में क्या निर्णय लिया? ये देखिए, हमारे जिला कप्तान और जिला के वरीय पदाधिकारी ये आपको आधिकारिक रूप से बताएंगे कि क्या निर्णय हुआ है और क्या आगे का रूपरेखा होगी। जो मुझे जानकारी मिली है कि बुधवार से आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल, अनिश्चितकालीन दुकान बंद करने जा रहे हैं। देखिए, ये आधिकारिक रूप से आपको प्रॉपर चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आप लोग पूरी तरह डरे सहमे आज भी हैं। जहां घटना घटी है वहीं पर आप भी मौजूद हैं और हम भी मौजूद हैं। दोनों आदमी हम लोग सुरक्षित नहीं है क्या? कह सकते। तो आप देख सकते हैं कि सारे, क्योंकि अभी बैठक खत्म हुई है और तमाम लोग यहाँ से चले गए हैं, और हम यह कहें कि जिस तरह आज बैठक में यही निर्णय लिया गया कि बुधवार से जो है अनिश्चितकालीन दुकानें बंद रहेंगी और 2 दिन ये लोग अपने बैठकें करेंगे, क्योंकि तमाम चैम्बर्स ऑफ जो मेंबर्स है 55 है और 55 लोगों को बुलाया जाएगा। धीरे धीरे वार्ता की जाएगी कि आगे हम लोग को क्या करना है, क्योंकि ये बिजनेसमैन है, ये एक बार यहाँ पर आपको विस्थापित हो गए तो पूरी तरह से स्थापित जब हो जाते हैं तो पूरी तरह से इनका लंबा समय तक बिजनेस चलता है। यही कारण है कि आज जो है पूरी तरह से यहाँ पे बैठकें चली हैं, और कारण ये भी है कि कैमरा के सामने कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे सहयोगी से कहूँगा, दिखाऊंगा। देखिए, घटना स्थल मेरे पीछे में है, मेरे पीछे में सामने में घटना स्थल है और यहीं पे बैठक चल रही थी। तो हम यह कहें कि यह वही बैंक मोड़ है। आप देखिए कि करीब 8 बज रहा है, लेकिन अभी तक कोई पुलिस की कोई पीसीआर वैन नहीं गई, और पुलिस दावा करती है कि हम रातों भर पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन आज जो पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है। यानी हम यह कह, भले पुलिस यह कह रही हो कि हम अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हो रहे हैं, जरूर कामयाब है, लेकिन पकड़ रही वैसे अपराधियों को, फिर उसके बाद वो अपराधी गवाह के अभाव में या धमकी के कारण वो अपराधी छूट जाते हैं। कोई विटनेस नहीं जाता है वहाँ पे गवाही देने के लिए, जिसके कारण काफ़ी परेशानी का सामना झेलना पड़ता है ऐसे बिजनेसमैनों को। और हम आपको बताएं कि करीब आज जो मीटिंग चल रही थी, करीब 5:30 बजे से शाम 8 बजे तक मीटिंग चली है। इतनी लंबी मीटिंग चली है, वो मीटिंग के अंदर में क्या क्या हुआ है ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया कि बुधवार से जो है हम लोग अनिश्चितकालीन जो है दुकानें बंद करेंगे, कारण कि हम लोग आज के परिवेश में सुरक्षित नहीं है। जिस सचिव से मैं आपको बाइट ले रहा था, जिससे मैंने बात कर रहा था, आप देखे होंगे कि उनके आंखों में आंसू जैसा आ गया था, क्योंकि वो बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने यह कहा कि नहीं, आप लोगों ने मेहनत किया है, मैं कुछ जरूर इस बात को बताऊंगा कि हम लोग के साथ किस तरह की घटनाएं घटती है और क्या क्या मीटिंग में हुआ है। तो हम मिला जुला के यह कहें कि जिस तरह आज घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं है और हो भी सकता है कि सरकार के छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का असामाजिक तत्व जो है घटना का अंजाम दे रहा है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये भी जिक्र कर देता हूं कि यह भी बताया गया था कि 170 कैमरा खराब है शहर में, सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए थे। इस खबर को हमने प्रमुखता रूप से दिखाया था, जहां एसएसपी और डीसी ने संज्ञान लिया था, कहा था कि नहीं, कैमरे तमाम चीज़ लगा दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कैमरे नहीं लगाए गए हैं। जहां घटना घटी है वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन किसी प्राइवेट व्यक्ति का लगा हुआ है। यदि वो फुटेज दे देता है कहीं ना कहीं अपराधी जो है उसके ऊपर भी हमला बोल सकते हैं। कारण यही है कि कोई किसी का मदद नहीं करना चाहता है। चैम्बर्स और कॉमर्स जो है वो सिर्फ मीडिया का सहयोग ले रही है और पुलिस के समक्ष अपनी बातों को रख रही है, लेकिन उनको बातों को नहीं सुना जा रहा है। आज जिस तरह धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें आपको स्थानीय विधायक राज सिन्हा,
सांसद पीएन सिंह सहित तमाम लोग वहां बीजेपी के नेता मौजूद थे, लेकिन जेएमएम के या अन्य दल के जो सरकार में शामिल हैं वैसा कोई प्रतिनिधि नहीं गया उनका हालचाल जानने के लिए कि आखिर आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं। देखिए, अपराधी जो होता है, अपराधी किसी जाति, समुदाय, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है, वो किसी को कभी भी किसी के ऊपर हमला बोल सकता है। लेकिन यहाँ जो है एक सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। इस सरकार को यदि छवि को धूमिल किया जा रहा है तो सभी लोगों को सामने आना चाहिए, विपक्ष हो या पक्ष हो या सरकार के लोग हो। जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक इनके मामला कोई हल नहीं होगा। आज जिस तरह पूरी तरह से दुकानें तमाम बंद थी, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चर्चा है कि देखिए, मैं जहां पे खड़ा हूं तो आप देखिए यहाँ पर जो गुलजार हुआ करता था, लाइट जली करती थी, लेकिन आज मॉल तमाम चीजें आज बंद है। यानी आज कोई सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, यानी कोई सुरक्षित यहाँ पर नहीं, कभी भी किसी के ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन अगर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोगों ने जिस तरह मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग की मेहनत रंग लाएगी। जिस तरह आश्वासन पीएन सिंह द्वारा और विधायक राज सिन्हा द्वारा दिया गया है, अब यह देखना है कि आखिर कर दिया है कि क्योंकि 3 बजे जब धरना समाप्त हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी धरना समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि 5:30 बजे हम लोग को मीटिंग करनी है। इस मीटिंग को लेकर हम जा रहे हैं और मीटिंग की जगह भी नहीं बताई गई थी कहाँ पर मीटिंग हो रही है, बताई गई थी कहाँ पर मीटिंग हो रही है। लेकिन मुझे तो लोग बाहर निकले तो कुछ लोग बताए, कुछ लोग नहीं बताए, निकल गए। वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग कैमरा से डर रहे हैं क्योंकि आज हमारे कैमरा से डर रहे हैं, कैमरे के सामने नहीं आ रहा है। और इतना जरूर है कि पूरी तरह से जो है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ यहाँ की आम जनता भी आ गई है। वो तैयार है कि ताकि जो है हम लोग जो है पूरी तरह से जो है मदद आप लोग की करेंगे, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तब हम सुरक्षित हैं। यानी कि अपराधी, मैंने बताया, अपराधी किसी जाति, किसी समुदाय के नहीं होते, कभी किसी पे ऊपर हमला बोल सकते हैं। सारिक अशोक, बीच में एक ड्राइव सा चलाया गया था धनबाद में और लगातार प्रिंस खान के गुर्गों को अरेस्ट किया जा रहा था, उसके शूटर्स को अरेस्ट किया जा रहा था। उस वक्त लगा कि धनबाद पुलिस अब प्रिंस खान के नामों निशान को मिटा देगी, उसके नाम की जो दहशत है कोलांचल में, धनबाद में, उस दहशत को मिटा देगी। उस वक्त काफी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा था व्यवसायी वर्ग की तरफ से कि पुलिस काम कर रही है। लेकिन उसके बाद फिर एक खबर आपने भेजी थी कि इन गिरफ्तारियों के बाद इश्तेहार चिपकाया गया, कुर्की जब्ती हुई, बहुत तरह तरह की डेवलपमेंट आ रहे थे प्रिंस खान के मामले में। लेकिन उसके बाद से लगा कि इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से ब्रेक लग गया है। तो लगातार अगर कार्रवाइयां जारी रहेगी तो प्रिंस खान जैसे जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूटेगा, उनके लोग गिरफ्तार होंगे, आर्थिक चोट अगर पुलिस उन्हें लगातार पहुंचाते रहेगी तो उनका मनोबल गिरेगा। लेकिन एक कड़ी जो है वो जुड़ नहीं पाती है। लगातार ऑपरेशन चलाए जाए, गिरफ्तारियां हो, उनके जो चल संपत्ति उसे जब्त करने की अगर कोशिश की जाए तो लगता है कि वो दहशत समाप्त होगा, लोगों के मन से भी भय उठेगा। लेकिन वो चल नहीं पाता है कंटिन्यूअस बेसिस पे जिसको कहा जाए। क्या आपको लगता है कि एक बड़ी वजह है जिस वजह से इन अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है? देखिए सादिक, आपने सही कहा। देखिए, इंटर कॉलिंग, जो इंटरनेट से जो कॉलिंग आ रहा है, चाहती तो पुलिस उस पर भी ट्रेस कर सकती थी। ऐसी बात नहीं है पुलिस नहीं ट्रेस कर सकती थी। या आखिर पुलिस के साथ क्या मजबूरी है ये किसी को नहीं पता है। दूसरी बात कि आपको याद होगा कि ओसामा बिन लादेन विश्व का सबसे बड़ा अपराधी आतंकवादी था, उसको पूरी दुनिया खोज रही थी। जो अमेरिका के हाथ लगा, अमेरिका ने उसको खत्मा कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अपराधी हैं, उस अपराधी के नाम से जो है आप रंगदारी मांग रहे हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सा शख्स है जो मेजर बन के मांग रहा है? जैसे ही आप हमला करता है और रंगदारी मांगता है और बम फेंकता है, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वायरल पत्र होता है कि इसकी जिम्मेदारी प्रिंस खान ले रहे हैं। तो आखिर प्रिंस खान कहां से वो नेटवर्किंग अपना चला रहा है, इस पर भी पुलिस को विचार करनी चाहिए। अशोक लौटते हैं आपके पास। अशोक लौटते हैं, राज सिन्हा जो विधायक है धनबाद के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। हाँ, नमस्कार जी। राजी, क्या हो रहा है धनबाद में? आप लोग अगर बोलते हैं, मैं वही बात भी कर रहा था कि अगर बीजेपी के लोग बोलते, विपक्ष के लोग बोलते तो कहा जाएगा कि ये सियासत कर रहे हैं। लेकिन अब तो व्यवसायी भी आक्रोशित है, सड़कों पर उतरने के मूड में है। बिल्कुल, अब जिस प्रकार से सरकार चुप्पी बांध बैठी है, चुप्पी साधे बैठी है। हम तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर के हमने बात किया है, डीजीपी से पहले भी बात किए थे, कल भी रात में हमने बात किया है। हर बार यही लोग कह रहे हैं कि हाँ हो रहा है, हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। एसएसपी यहाँ बार बार ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग सब पकड़ लेंगे, 1 सप्ताह में बंद हो जाएगा, 10 दिन में बंद हो जाएगा। फिर कभी कभी
मुझसे खुद उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नहीं, हम लोग तो पकड़ लिए हैं, मीडिया वाले इसको ज्यादा हाईलाइटेड करते हैं, जबकि खुलेआम सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, लोगों को माने सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो व्यवसायी या आप लोग तो यहाँ बिल्कुल पलायन के मूड में अब आ गए। अब तो मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने तो कहा भी है आज की ये नीचे से लेके ऊपर तक सबकी मिली भगत है। और मेरा तो यह भी कहना है कि चूंकि लोग जानते हैं कि धनबाद के लोग बीजेपी के वोटर हैं, इसलिए धनबाद के लोगों को तंग तबाह करो। तो यह लेकिन लोग देख रहे हैं इस चीज को, और अब तो मैंने यह भी कहा है कि नहीं अगर होगा तो छठ के बाद लंबी आंदोलन शुरू करेंगे हम लोग। राज जी, एक चीज मैं जानना समझना चाह रहा हूं कि आखिर कमी कहाँ रह जा रही है? एक प्रिंस खान जैसा गुंडा जो है वो कहीं दूर बैठकर वीडियो जारी करता है, पुलिस को चुनौती देता है, व्यवसायियों को धमकी देता है, तो क्या पुलिस का खौफ खत्म हो गया अपराधियों के मन से? और बिल्कुल पुलिस का खौफ खत्म क्या हुआ? पुलिस सब कहीं ना कहीं से सब लोग मिले जुले हुए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सब मिलावटी माल सब चल रहा है मार्केट। और यही मेन कारण है। पुलिस सरकार से, पुलिस से बड़ा कौन काम करने वाला है जी? पुलिस चाल लगी है, क्रिमिनल नहीं पकड़ाएगा। और इसलिए आज देखिए आप उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, जो इतना अपने क्राइम के लिए जाना जाता था, आज यूपी से क्रिमिनल लोग छोड़ के बाहर भाग गया। डर से लोग निकलता नहीं है वहां पे क्रिमिनल लोग, और आम लोग चैन से घूम रहे हैं, रातों रात भर को घूमते हैं चैन से, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ रात में लोग चलना मुश्किल समझते थे, अब रात में लोग आराम से गाड़ियों से निकलते हैं घूमने के लिए, आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सड़कों का। लेकिन यहाँ तो अब स्थिति है कि बोलिए दुकान में बैठे हुए हैं, 8 बजे कोई भी कभी भी आकर के किसी को गोली मार देता है, चल देता है। और अब इधर पुलिस देखिए खेला, पुलिस कहती है कि हमारे एटीएस ने 3 गुंडों को पकड़ा जी, और उसी समय यह गोली चलती है, और तुरंत लोकल चैनल पर लिस्ट भी जाता है कि ये 8-10 लोगों का लिस्ट है, उसमें एगो है, अभी तो बाकी इतना लोग को हमको रंगदारी दो, छोड़ दो, नहीं तो हमको रंगदारी दो, नहीं तो मारेंगे, ठोकेंगे। तो यह हिम्मत, और पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है साहब कि हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाहर का बैठा है तो विदेश में बैठा है। ये जमाना कहाँ, टेक्नोलॉजी कहाँ एडवांस हो गया, हम चांद पे चले गए, और एक क्रिमिनल का लोकेशन पता नहीं चल रहा है। तो कब तक आदमी बर्दाश्त करेगा? कब तक? किसी चीज की सीमा होती है, और अब लगता है कि यह सीमा अब धीरे धीरे अब सीमा क्रॉस कर रहा है। अब ये जो सब्र का बांध अब टूटने वाला है जी। चलिए राजीव, मैं आपकी चिंता को समझ सकता हूं, क्योंकि आप स्थानीय विधायक हैं और आपका चिंतित होना लाजमी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो व्यवसायी वर्ग हैं, पुलिस जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए और ऐसी घटना फिर दोबारा ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित करें। बहुत शुक्रिया राजीव, आपने कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, जिस तरह से अभी जो स्थानीय विधायक है राज सिन्हा, वो हमारे साथ जुड़े थे और काफी नाराज वो साउंड कर रहे थे, चिंतित भी हैं वो व्यवसायियों की सुरक्षा को लेकर, और उन्होंने एक बात सही कही जो आप भी कह रहे थे कि अगर पुलिस चाह ले तो किसी को गिरफ्तार करना कोई बड़ी बात नहीं है, और अपराधी को तो खास करके ट्रेस करके उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ बड़े बड़े अपराधियों को पुलिस नकेल कस चुकी है, सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। तो अब जरूरत है कि प्रिंस खान के गिरबान तक कानून के लंबे हाथ पहुंचे, जिससे व्यवसायियों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो, क्योंकि हालात जिस तरह से व्यवसायी वहां बता रहे हैं कि एक दहशत का माहौल वहां कायम हो गया, ये किसी भी शहर के ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है। सिटी एसपी ने दावा किया है कि बहुत जल्दी ही हम गिरफ्तार करेंगे, खुलासा की चिंता करने की बात नहीं है, ये गंभीर मामला है। ऐसी बात नहीं कि पुलिस प्रशासन भी इस मामले को समझ रही है। आखिर देखिए, पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, इसमें कौन सी कमी, कौन सी दिक्कत, कौन सी समस्या आ जा रही है? इससे देखिए, भले पुलिस की आज छवि धूमिल हो रही हो, पुलिस के साथ साथ सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है कि आखिर सरकार इस तरह क्यों कर रही है, आखिर अपराधी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। जो मेन अपराधी है, मुख्य अपराधी है, हर एक तरह का जो दावा कर रहा है, आपको सोशल मीडिया पर आ जा रहा है, कभी वीडियो के साथ आ जा रहा है, कभी कुछ आ जा रहा है, 41 दिन तक
पूरी तरह से शांत था धनबाद। 41 दिन के बाद घटना घटी है कल। तो हम यह कहें कि देखिए पुलिस जिस तरह कार्रवाई करती है, एक्शन में रहती है, फिर मामला शांत रहता है। जैसे ही पुलिस अगर शिथिल हो जाती है तब फिर कहीं ना कहीं जो अपराधी एक्शन में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इस बात को व्यापारी भी कह रहे हैं, आम लोग भी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, नहीं चाहेगा तो इसी तरह लोग पिटते जाएंगे, मारते जाएंगे, रंगदारी लोग लेते जाएंगे, हम लोग देते जाएंगे। तो यानी हम यह कहें कि सारिक तो इसमें सब जो अपराधी दिखाई देता है कहीं कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देनी चाहिए या किसी संबंधित अधिकारी को दे देना चाहिए कि भाई अपराधी ये घूम रहा है, कर रहा है। लेकिन कारण ये होता है कि डर के मारे कोई नहीं देना चाहता है। मैं बता रहा हूँ कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इस जगह से मात्र थाने की दूरी 100 गज की दूरी पे है और आप देख सकते हैं कि इस रास्ता पूरी तरह से सुनसना है और ये बैंक मोड़ है और यही इलाका प्रिंस खान का है। उसी प्रिंस खान में न्यूजीलैंड की भारत की टीम में खड़ी है और इसी इलाके में मीटिंग भी चल रही थी। तो हम यह कहें कि देखिए आज के परिवेश में जो है कोई किसी का मदद नहीं करना चाहता है, सबका भरोसा रहता है पुलिस और सरकार पे रहता है। जब पुलिस सरकार से जब लोग उब जाते हैं तब वो सड़क पे आके आंदोलन करते हैं या अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। जिस तरह आप देखा आपने कि जिस तरह आज नारेबाजी विरोध प्रदर्शन जिस तरह हो रहा था तो कहीं ना कहीं देखिए धनबाद में व्यवसाय जो है यही के व्यापारी नहीं है, अन्य प्रदेशों से भी आके यहाँ पर व्यापारी जो है अपना व्यवसाय खोले हुए हैं। व्यापारी जो है अपना व्यवसाय खोले हुए हैं, कई प्रकार का कार का व्यवसाय है, सोने चांदी का दुकान हो, शोरूम हो, किसी प्रकार का हो। अब आप देखेंगे कि जो सलूजा मोटर वाला ही मेरे बगल में है, उनके यहाँ भी हमला हुआ था। तो यानी हमला होता है, पुलिस जरूर वहाँ पहुँचती है लेकिन असली अपराधी के पास नहीं पहुँच पाती है क्योंकि एक से एक जो है अपराधी वहाँ पैदा हो जाते हैं। तो आप मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, मेरे पास रिपोर्ट आई एक तरह का जॉब लोग करता है, जो बेरोजगार युवक हैं उनको एक रोजगार दिया जाता है कि यदि तुम यहाँ से इतना पैसा लाओगे तो इतना परसेंटेज तुमको हम देंगे, यानी एक तरह का उनका बिजनेस हो गया है। तो स्वाभाविक है कि जो भी अनोन लड़के हैं, जो लेमैन है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो इस बिजनेस में आ जाते हैं, इस धंधे में आ जाते हैं। अब क्या होता है कि उनका सरदार बाहर रहता है और चेला जो है अंदर चला जाता है। तो यानी अब क्या होता है कि धीरे धीरे जो है चेलाओं की उत्पत्ति होती रहती है। जब तक मेन सरदार पे शिकंजा नहीं कसती है पुलिस या सरकार, तब तक जो है यही स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो ऐसा नहीं कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, पुलिस का विरोध कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि किस तरह एक्शन करना चाहिए। एक कॉल डिटेल्स, एक CDR निकालनी चाहिए कि ताकि किस नंबर पे कहाँ से बात हो रही है, कौन व्यक्ति कहाँ से फोन आ रहा है। अब जैसे घटना घटे 24 घंटा हो गया, लगभग 24 घंटा हो ही जाएगा क्योंकि 9:30 बजे की घटना है। तो ऐसे में जो जरूरत है वो ये जरूरत नहीं कि जो घटना हो जाए उसके बाद पुलिस एक्टिव मोड में आए और पुलिस उस अपराधी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाए। पुलिस उस चैनल को, उस रूट को ही काट दे कि आगे इस तरह का अपराध धनबाद कोलांचल में ना हो। बहुत शुक्रिया अशोक। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बढ़ते क्राइम के ग्राफ को लेकर हमें खबर ना मिले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।